हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की सेकंड पोएम फायर एंड आइस को करने जा रहे हैं। पहले हम इस पोएम की समरी को अच्छे से डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम इस पोएम के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में 100% आएंगे। इन क्वेश्चन से बाहर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हैं इस वीडियो को, तो आपको 100% एग्ज़ाम में इसी वीडियो के अंदर से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। समरी करेंगे हम पहले। द पोइट हियर टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस पोएम के अंदर जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो वर्ल्ड के, दुनिया के अंत के बारे में बता रहे हैं। देयर वॉज 2 ओपिनियन अबाउट इट। यहाँ पे 2 ओपिनियंस दे रहे हैं लोग। सम पीपल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अदर सेज दैट द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी आइस। और कुछ और लोग ये बोलते हैं कि दुनिया के अंत का कारण आइस बनेगी। द पोइट बिलीव्स इन फायर। जो पोइट है वो फायर में बिलीव करता है। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू डिस्ट्रॉय ट्वाइस, अगर दुनिया 2 बार ख़त्म हुई, द डिस्ट्रक्शन बाय आइस वुड ऑल्सो बी द सफिशिएंट रीज़न फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो जो आइस है वो अकेला रीज़न काफ़ी है दुनिया ख़त्म होने का। फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड। जो फायर है वो डिज़ायर्स यानी इच्छाओं का प्रतीक है और जो आइस है वो घृणा का प्रतीक है। अब हम इस पोएम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम का मेन आइडिया क्या है। दिस पोएम हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग। इस पोएम का बहुत ही गहरा मीनिंग है। द पोइट हैज़ यूज्ड फायर एंड आइस एज अ सिम्बल्स। जो पोइट है उसने फायर और आइस को एज अ सिंबल यूज़ किया है। इट सजेस्ट द बोथ डिज़ायर एंड हेट्रेड आर इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। ये बताता है कि कैसे इच्छाएं और घृणा इस वर्ल्ड में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दीज टू कैन लीड द वर्ल्ड टू इट्स डिस्ट्रप्शन। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया को अंत तक ले जा सकती हैं। द डिज़ायर इज़ हॉट लाइक फायर एंड हेट्रेड इज़ कोल्ड लाइक आइस। जो डिज़ायर है वो गर्म है फायर की तरह और जो हेट्रेड है वो कोल्ड है, ठंडी है, बिल्कुल आइस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम। जो आइस है वो किस चीज़ का सिंबल है इस पोएम के अंदर। आंसर इज आइस स्टैंड फॉर कोल्डनेस, इंडिफरेंसेस एंड हेट्रेड्स। जो आइस है वो उदासीनता, इंडिफरेंसेस और घृणा का प्रतीक है इस पोएम के अंदर। तो मैंने आपको फायर के बारे में भी बताया है इस क्वेश्चन के अंदर। फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड। जो फायर है वो डिज़ायर्स यानी इच्छाओं का और ग्रीड मतलब लालच का प्रतीक है। और इस पोएम के अंदर गिन चुन के 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको इस पोएम के अंदर करवाऊंगी। 2 हम कर चुके हैं और 1 हम आगे करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है। अगर आप ये पोएम इसके अंदर से समरी और इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और पेपर देख के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यही क्वेश्चंस हैं, यही आंसर होंगे। बस एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चंस थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में देगा, यानी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है और थोड़ी सी इजी लैंग्वेज भी हो सकती है। तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कवि उन लोगों का समर्थन क्यों करता है जो फायर के पक्ष में है, यानी जो यूं बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। द पोइट होल्ड्स विद दोज हु सेज दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कवि उनका समर्थन करता है जो ये बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। ही फेवर दैम बिकॉज डिज़ायर एंड लस्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। वो उनका समर्थन इसलिए करता है क्योंकि डिज़ायर, इच्छाएं और लस्ट, लालच, मटेरियलिस्टिक थिंग्स का दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। People will fight with each other and it will be the main cause for their destruction.
जो लोग हैं इस दुनिया पे वो इन सब चीज़ों के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों के मन में इन क्वेश्चंस को लेके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हिचकिचाते हैं कमेंट करने से तो आप मेरे को इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। So, if you like the video, please like, share and subscribe. Don't forget to comment.